एक छोटा सा घर हो। हर स्त्री का सपना होता है कि उसका अपना एक घर हो जहाँ सब खुशी खुशी रहे। उसके घर के इर्द गिर्द ही उसकी दुनिया होती है। शादी के पहले शर्मिष्ठा ने भी ख्वाब देखे थे कि वह अपने ससुराल में अपने सास ससुर, पति और बच्चे के साथ खुशी खुशी रहेगी। परंतु उसका यह ख्वाब जल्द ही चकनाचूर होकर बिखर गया। घर में प्रतिदिन किसी न किसी बात को लेकर क्लेश होता ही रहता था। ससुराल में उसकी कद्र किसी नौकरानी से ज़्यादा न थी। पानी जब सर से ऊपर चला गया तो अनूप ने तय किया कि अब वह शर्मिष्ठा को लेकर घर से अलग हो जाएगा। सास ससुर ने भी रोकने की कोशिश नहीं की। उन्हें लगा कि अभी नया नया जोश है, घर से बाहर कुछ दिन रहेंगे तो अकल ठिकाने आ जाएगी। आटे दाल का भाव मालूम पड़ेगा तो लौटकर आ ही जाएंगे। एक ओर अहम की लड़ाई थी तो दूसरी ओर हक की। कोई झुकने को तैयार नहीं था। अनूप भी शर्मिष्ठा को उस घर में नौकरानी की तरह रात दिन खटते हुए नहीं देख सकता था, सो उन्होंने किराए पर रहना ठीक समझा। अनूप और शर्मिष्ठा के घर जब रोहित पैदा हुआ तो खर्चे भी बढ़ गए। घर के किराए, बिजली, पानी, राशन, इन सब में अनूप की पूरी आमदनी खर्च होती जा रही थी और महीने का अंत होते होते ठन ठन गोपाल। इस बीच ससुराल में देवर और ननद की भी शादियां शुरू हो गई, परंतु ससुर और सास के रवैये में जरा सा भी अंतर नहीं आया। देवरानी के साथ भी बुरे व्यवहार के कारण देवर भी अपनी पत्नी के साथ अलग रहने लग गया था। ननद प्रियंका की शादी के बाद उसके पारिवारिक मामलों में भी शर्मिष्ठा के सास ससुर इतनी ज़्यादा दखल अंदाजी किया करते थे कि ननद की भी अपने पति और अपने सास ससुर से नहीं बनती थी। वे लोग अपनी बेटी प्रियंका को बेहद चाहते थे, इसलिए उसकी हर सही गलत बात पे झगड़ने के लिए प्रियंका के घर पहुंच जाते थे। उसके पति निर्मल को बात बात में डांटते धमकाते थे। इनकी दखलअंदाजियों के कारण प्रियंका के ससुराल में कलेश इतनी बढ़ गई कि ससुर जी ने प्रियंका के नाम से अपने सामने वाली बिल्डिंग में ही एक घर खरीदकर उसके नाम कर दिया और दोनों बेटों को इसकी भनक तक नहीं लगने दी। परंतु यह बात शर्मिष्ठा की देवरानी से ज़्यादा दिन तक छिपी न रह सकी। वह पास में ही रहती थी, सो उसके पड़ोसियों से उसे यह बात पता चल गई। बातों बातों में उसने शर्मिष्ठा को भी यह बात बता दी। इधर शर्मिष्ठा और अनूप को अपने घर से अलग रहते रहते तकरीबन 20 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका था, परंतु लाख कोशिशों के बावजूद वे अपने घर के लिए डाउन पेमेंट भी जमा नहीं कर सकते थे। एक दिन शर्मिष्ठा ने हाल चाल लेने के लिए अपनी सास को फ़ोन किया तो बातों बातों में उन्होंने ताऊ से कहा, क्यों तुम लोग अपना घर क्यों नहीं ले लेते? कितने दिनों तक किराए के मकान में रहोगे? प्रियंका को देखो, आज इतने बड़े घर की मालकिन है, तुम लोगों से छोटी है, पर अपने दम पर उसने अपना घर भी बना लिया है। शर्मिष्ठा सारी बातें समझ रही थी, पर उसने प्रत्यक्ष होकर नहीं कहा कि प्रियंका ने घर कैसे खरीदा है। यह बात वह जानती है। शर्मिष्ठा बहुत नेक स्त्री थी। वह किसी प्रकार की कलह या झगड़ा झंझट नहीं चाहती थी, इसलिए उसने प्रियंका के घर की बात वही छोड़ दी और अपना घर न खरीद पाने के पीछे की अपनी सारी मजबूरियां गिना दी। हाँ माँ जी, काश प्रियंका की तरह मेरा भी अपना घर हो जाता तो कितना अच्छा होता है ना। मम्मी जी, आपको तो पता है कि घर के डाउन पेमेंट के लिए एक मोटी रकम चाहिए होती है, बस उसका ही इंतजाम नहीं हो पा रहा है। हम इतने सालों से प्रयास कर रहे हैं और मम्मी जी, गहने वगैरह भी तो इतने नहीं हैं कि उसको बेचकर भी उतना रकम इकट्ठा कर लिया जाए। शर्मिष्ठा ने सोचा, उन्होंने प्रियंका को एक घर खरीद कर दे दिया तो हमें डाउन पेमेंट की रकम तो दे ही सकते हैं। मम्मी जी, बस वही डाउन पेमेंट पर बात अटक रही है, बाकी किस्त तो हम भर ही लेंगे। हर महीने का किराया भर भर कर हमारी तो कमर टूट ही गई है। किस्तें भरने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी।
जैसे किराया भरते हैं वैसे किस्त भी भर देंगे। शर्मिष्ठा, पापा जी आ गए हैं, खाना मांग रहे हैं, चलो रखती हूँ, बाद में बात करेंगे। और सब ठीक है ना? हाँ माँ जी, सब ठीक है। अच्छा, नमस्ते मम्मी जी, अपना ख्याल रखिएगा। बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि फ़ोन काट दिया। शर्मिष्ठा ने निराश होकर फ़ोन बगल में रख दिया। आज फिर वही हुआ था जो इससे पहले भी कई बार हो चुका था। घर की बात हर बार निकाल कर मम्मी जी यही जताने की कोशिश करती हैं कि हमसे दूर रहकर भी तुमने क्या कर लिया, मानो चिढ़ा रही हो। अनूप अपने माता पिता को भली भांति जानता था, इसलिए वह बड़ी मुश्किल से ही कभी उनसे बात करता था। शर्मिष्ठा जब भी डाउन पेमेंट की बात करती, पापा जी खाना मांगने लगते। आज फिर एक बार शर्मिष्ठा अपने घर का सपना चूर चूर होते देख रही थी और कुछ कर नहीं पा रही थी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।